हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज सावित्रीबाई फुले की जो जीवनी का जो पार्ट है वो आज हम बात करेंगे युग नारी सावित्रीबाई। यानी जो सावित्रीबाई ने जो अस्पृश्यता निवारण को अपने कार्यक्रम का, यानी अस्पृश्यता मतलब है कि छुआछूत को कैसे दूर किया जाए, उसको अपना एक महत्वपूर्ण अंग बना लिया। और उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था, क्योंकि उनके आचरण में जो बुद्ध जी थे उनकी शिक्षा का स्पष्ट प्रभाव झलकता था। इसलिए तो आज से करीब 100 साल पहले अछूतों के पानी भरने के लिए फुले दंपत्ति ने अपने पैसों से अपनी ही जगह में कुआं बनवाया था साथियों। तो ये एक बड़ी पॉइंटेबल बात है कि अपनी ही संपत्ति से, यानी अपनी ही संपत्ति से, यानी अपने ही पैसे से उन्होंने जो है क्या किया था, उन्होंने जो है फुले दंपत्ति ने एक कुआं अपनी ही जगह में बनाया था। स्वतंत्र भारत में जब हम आज भी अस्पृश्यों की दीनहीन स्थिति और उन्हें पानी पीने के लिए मोहताज देखते हैं, तो फुले दंपत्ति द्वारा अछूतों के उद्धार के लिए किए गए कार्यों की कीमत समझ में आती है। यानी जो फुले दंपत्ति थे, यानी ज्योतिबा फुले और सावित्री फुले ने जो कार्य किए थे वो बात समझ में आती है। अतः यानी महामना ज्योतिबा फुले युग पुरुष थे और सावित्रीबाई युग नारी थी। पानी आदमी की प्राकृतिक यानी आवश्यकताओं में शामिल है। यानी पानी जो है, जो आदमी की जो मतलब एक नेचुरल यानी दिनचर्या में शामिल है। बगैर पानी के ना तो खाना बना सकते हैं। यानी पानी शरीर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। मगर भारतवर्ष एक ऐसा महान देश है जहाँ धर्म के नाम पर पानी पर भी सख्त पहरा बैठा दिया गया था। इस देश के भूमि पुत्र पानी के लिए गिड़गिड़ाते या जंगलों में मारे मारे फिरते थे। इस देश में न जाने कितने महापुरुष आए, कितने ही संत महात्मा आए, मगर वे सब प्रभु मिलन और आत्मा की मुक्ति के खोखले नारों के अलावा कुछ न देख पाए। या बेचारे शूद्र अछूत जो सदियों से पानी के एक बूंद के लिए तरसते थे, ज्योतिबा फुले से पहले अंग्रेजी शासन में उनकी यही दशा थी। यानी ज्योतिबा फुले के आने के पहले जो अंग्रेजी शासन भी चलता था, उससे पहले और उस टाइम भी उनकी वही स्थिति थी। उस स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ था। धन्य है यानी महात्मा ज्योतिबा फुले और जिन्होंने दीनहीन लोगों की अवस्था देखकर उनकी समस्या के निराकरण के लिए कुएं का निर्माण कराया। आज यह एक मामूली सी घटना लग सकती है, किंतु अब से 100 साल पहले इस घटना के तत्कालीन बड़े बड़े दिग्गजों को झकझोर दिया था। यानी इतनी बड़ी इंसिडेंट, यानी पानी भरने के का भी हमको राइट नहीं था, हम पानी नहीं भर सकते थे। इस कारण हम जंगलों में मारे मारे फिरते थे। जंगलों में जो तालाब हुआ करते थे जहाँ कोई पहुँच नहीं सकता था, वहाँ से पानी भरना और वहाँ से जो है पानी भरकर जो है पीने का काम करते थे। आज हम सब कुछ भूल गए हैं। जो हमारे साथ हुआ था वो सब भूल गए हैं। वो सारी परेशानियां जो ज्योतिबा फुले और सावित्री फुले और दूसरे लोगों ने जो उठाई थी वो सब कुछ भूल गए हैं। और हम ये भूल गए हैं कि कितनी परेशानियां हुई थी हमारे साथ, वो सब कुछ भूल गए हैं। इसीलिए आज हम क्या करते हैं, हम अपने आप को मतलब बहुत बड़ा समझने लगे। क्यों समझने लगे, उसकी वजह है ना, क्योंकि हमने वो सारी चीज़ें फेस नहीं की हैं। वो सारी चीज़ें हमें जो है भुगतना नहीं पड़ा है। तो हमने इस घटना से यानी जो बड़े बड़े दिग्गज थे उनको बिल्कुल इस तरह से झकझोर दिया, इस तरह से मतलब उनको डिस्टर्ब कर दिया कह सकते हैं। तो हम जब ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फुले और युग नारी इसलिए भी कह सकते हैं कि उन्होंने पूरे नारी स्वतंत्र इतिहास में किसी ने नारी हित में वो कार्य नहीं किए जिन्हें हमारी सावित्रीबाई ने बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए हंसते हंसते कर दिखलाया। जहाँ लोग शूद्र अछूतों को अपने घर के सामने से भी गुजरने नहीं देते थे, ऐसे समय में दीनहीन लोगों के लिए पानी उपलब्ध कराने की दृष्टि से एक मीठे कुएं का निर्माण कराना ही दृष्टि युगांतकारी हो सकती है। यानी एक ऐसा वक्त था जब क्या होता था कि जो है
गुजरने नहीं देते थे, यानी शूद्र जो होता था वो ज़्यादातर किसी के घर के सामने से वो नहीं गुजर सकता था। ये हालात थी हमारे सामने। इस तरह के जो है हमारे सामने जो है बहुत बड़े। तो इस कार्य को यानी संपन्न करने वाली सावित्री फुले युग नारी और ज्योतिबा फुले युग पुरुष हैं। यानी इन लोगों ने इतना महान कार्य किया था जिसके कारण क्या हुआ कि लोगों को पानी पीने का कुआं मुहैया हो पाया, यानी पानी पीने का कुआं उन्हें मिल पाया। तो देखिए एक बहुत ही, आज हम क्या कर रहे हैं, हम अपने समाज को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, अब इसे हमें सोचना होगा। यानी हमने समाज को बढ़ाने का कौन सा प्रयास कर रहे हैं, किस तरह से के प्रयास कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों पे हमें बहुत ही गहन अध्ययन करना पड़ेगा। जानना होगा कि हम अपने समाज को कैसे बढ़ा रहे हैं, हम समाज को कितना शिक्षित कर रहे हैं। देखिए आप अपने समाज को ठीक, आप सोचें कि जो है समाज हमारा इस तरह से ठीक हो जाएगा कि हम उनको सब कुछ समझा सही हो जाएगा, लेकिन नहीं सही हो सकता। समाज को ठीक करने का बस एकमात्र जो है यंत्र है वो है शिक्षा। यानी समाज को सही करने का जो भी यंत्र है वो शिक्षा है। वो जितने भी महापुरुष, बड़े बड़े महापुरुष जिन्होंने समाज को बदला है, समाज में बदलाव लाए हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यही काम किया कि शिक्षा को जो है उन्होंने आम करने की कोशिश की, शिक्षा को देने का, यानी शिक्षा पर ज़्यादा फोकस किया। और जितने भी महान पुरुष गुजरे हैं उन लोगों ने क्या किया है, उन लोगों ने सबको बराबरी का लाने के लिए शिक्षा ही इम्पोर्टेंट रखा है। शिक्षा के तहत ही आप बराबर पहुंच सकते हैं। अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो आप बेकार हैं। तो आपको शिक्षा ग्रहण ही करना है। किसी भी परिस्थिति में कितनी भी परेशानी आए, कितनी भी तरह की परिस्थितियां आए, आपको शिक्षा ग्रहण ही करनी है। इस बात को आपको याद रखना है। और इसी बात को सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले दोनों लोगों ने मिलकर, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और जितने भी महान पुरुष गुजरे हैं, उन्होंने शिक्षा पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।